हॉरर कहानियां थी। गृह प्रवेश। विकास और शोभा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। विकास और उसके माता पिता ने एक नया घर खरीदा था। वो शोभा को उस घर में लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही शोभा घर में प्रवेश करती है तभी अचानक हॉल में लगा पंखा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, घर में दुल्हन के प्रवेश करते ही पंखा टूटकर नीचे गिर गया। ये तो बहुत ही अपशकुन है। हाँ, इस तरह की घटना घटना ठीक बात नहीं है। लेकिन तभी शोभा की सास कामिनी बात को संभालते हुए कहती है, अरे गलती से हमने यहाँ पुराना पंखा लगवा दिया था। शायद इसकी फिटिंग ठीक नहीं हुई थी, इसलिए ये गिर गया। चलो बहू, अंदर चलो। उसके बाद कामिनी और उसकी बेटी नंदिनी शोभा को उसके कमरे में ले जाती है। तभी शोभा की नजर कमरे में रखे आईने पर पड़ती है। ये आईना यहाँ क्यों है? इसे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन भाभी, हमने तो आपके लिए ही इसे यहाँ लगवाया है। आप इसे क्यों निकलवा रही हैं? शोभा नंदिनी की ओर बड़ी बड़ी आंखें करके घूरते हुए कहती है, तुझसे जितना कहा उतना कर। इसे इसी वक्त यहाँ से बाहर ले जा, वरना मैं इसे पटक कर तोड़ दूंगी। अचानक शोभा का ये बर्ताव देख नंदिनी हैरत में पड़ जाती है। उसके बाद वो कुछ बोलना ठीक नहीं समझती और चुपचाप आईने को उठाकर कमरे से बाहर ले जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद विकास कमरे में आता है। ये देखो शोभा, मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर हार खरीदा है। जरा इसे पहनकर तो दिखाओ। शोभा विकास के हाथ से हार लेकर उसे फर्श पर फेंक देती है। मुझे ये बेकार के हार पसंद नहीं है। मुझे जो हार चाहिए वो तुम मुझे लाकर नहीं दे सकती। अरे, अगर तुम्हें हार पसंद नहीं आया तो उसे इस तरह से फेंकने की क्या जरूरत थी? तुम आराम से भी बोल सकती थी ना। अच्छा ठीक है, चलो बताओ तुम्हें किस तरह का हार पसंद है, मैं इससे बदलवा कर ले आऊंगा। तभी शोभा कड़क मर्दाना आवाज में कहती है, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, चुपचाप सो जा। शोभा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर विकास के पसीने छूट जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। दूसरी तरफ वो ये बात घर वालों को भी नहीं बता सकता था। फिर वो खामोश होकर बिस्तर के एक तरफ सो जाता है। करीब आधी रात को अचानक विकास की नींद खुलती है। वो देखता है कि शोभा दरवाजा खोलकर कहीं जा रही है। अरे, इतनी रात को शोभा कहाँ जा रही है? उसके बाद विकास शोभा का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद शोभा घर के पास मौजूद एक कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। विकास भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक डरावनी बिल्ली विकास पर झपट पड़ती है। अरे छोड़ छोड़, मुझे छोड़। लेकिन वो बिल्ली विकास को लगातार अपने नाखूनों से नोचना जारी रखती है। उसके बाद विकास घबराकर वहां से भाग जाता है। फिर घर जाने के बाद विकास चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक शोभा आधी रात को कब्रिस्तान में क्या करने गई है। विकास यही सब सोच में सारी रात जाग कर बिता देता है। दूसरी तरफ सुबह होने से पहले ही शोभा कमरे में आ जाती है। विकास की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शोभा से कोई सवाल जवाब कर सके। फिर विकास ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो बाथरूम में जाता है। लेकिन जैसे ही वो नल शुरू करता है कि तभी अचानक पानी की जगह नल से खून बहने लगता है। अरे अरे, ये क्या? अचानक पानी की जगह खून कहाँ से आ गया? तभी उसकी नजर बाथरूम में लगे आईने पर पड़ती है, लेकिन आईने में विकास अपने आप को नहीं देख पाता। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं आईने में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? उसके बाद वो बिना किसी से कुछ कहे ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में विकास का एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम था कुणाल। विकास कुणाल को अपने घर में होने वाली अजीब घटना के बारे में बता देता है। देख विकास, मुझे लगता है कि तेरे घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तूने घर खरीदने से पहले उसके बारे में कोई तहकीकात की थी क्या? अरे नहीं यार,
वो घर सस्ते में मिल रहा था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे घर खरीद लिया। अब हमें सबसे पहले उस घर के बारे में जानना होगा कि तुम लोगों से पहले वहां कौन रहता था। उसके बाद विकास और कुणाल उस आदमी के पास पहुंचते हैं जिससे विकास ने घर खरीदा था। सुनिए, जब से मैंने उस घर में गृह प्रवेश किया है तब से मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। आधी रात को मेरी पत्नी कब्रिस्तान में चली जाती है और जब मैं नल खोलता हूं तो उसमें से पानी की जगह खून निकलता है। यहाँ तक कि आईने में भी मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा। आखिर उस घर में ऐसा क्या है? कहीं आप हमसे कोई बड़ी बात छुपा तो नहीं रहे? देखिए विकास भाई, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि उस घर को खरीदकर मैं भी बहुत पछता रहा था। जिस तरह की घटना तुम्हारे साथ हो रही है, ठीक उसी तरह की घटनाएं मेरे साथ भी हो रही थी। अब मुझे भी वह घर सस्ती कीमत पर मिला था, तो मैं भी अपने परिवार के साथ बड़े बड़े सपने लेकर उस घर में गया था, लेकिन उस घर में 4 दिन भी नहीं रह पाया। मैंने कर्ज लेकर घर खरीदा था, इसलिए उसे बेचने के सिवा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। हाँ ठीक है, हम समझ गए। अब हमें ये बताओ कि वो घर तुमने किससे खरीदा था और वहाँ पहले कौन रहता था? फिर मनोहर विकास और कुणाल को गाड़ी में बिठाकर जंगल के किनारे बनी एक बस्ती में ले जाता है। अरे ये आप हमें कहाँ लेकर आ गए? ये जगह तो बहुत ही अजीब लग रही है। इसी बस्ती में उस घर का असली मालिक रहता है। उसका नाम बलबीर है। फिर मनोहर उन दोनों को लेकर बलबीर के घर के सामने पहुंच जाता है, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। अरे यहाँ पर तो ताला लगा है। आखिर वो बलबीर कहाँ गया होगा? फिर वो तीनों आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। अरे सुनिए, अरे जो अंकल इस घर में रहते हैं वो कहाँ गए हैं? उस अजीब से आदमी के साथ आप तीनों का क्या काम है? वो तो बहुत ही बदतमीज और डरावना है। हाँ, जब देखो तब वो शमशान में घूमता रहता है। यहाँ तक कि वो शमशान से इंसानों की हड्डियाँ भी घर में लेकर आता है। मैंने एक बार देखा था, वो आधी रात को खोपड़ी में शराब डालकर पी रहा था। ना बाबा ना, हमसे इसके बारे में ना पूछो। उसका तो नाम सोचकर ही हमें डर लगता है। इन औरतों की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो आदमी बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी है। उससे मिले बिना हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। सुनिए, कम से कम हमें इतना बता दीजिए कि वो इस समय हमें कहाँ मिलेगा। हम बहुत दूर से आए हैं और एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें जंगल के दक्षिण हिस्से में बने शमशान में जाना होगा, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना भैया। वो जगह ना बहुत खतरनाक है, इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। आखिर वो रहस्यमयी आदमी कौन था और जिस घर में विकास रह रहा था उस घर में डरावनी घटनाएं क्यों हो रही थी? ये सब जानने के लिए हमें इस कहानी का अगला भाग देखना होगा।